हेलो एवरीवन, होप सो आप सब अच्छे ही होंगे। नाउ आवर टॉपिक इज़ अबाउट द मैथमेटिकल प्रूफ। तो मैथमेटिकल प्रूफ हम बहुत सारी चीज़ों के करेंगे जो थर्मोडायनामिक्स के अंदर है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए। तो एमएससी में फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स यूनिट है एक फर्स्ट सेम में, उसके अंदर ये मैथमेटिकल प्रूफ आते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैथमेटिकल प्रूफ हम किसके देखेंगे? फर्स्ट देखेंगे हम हीट इज इंजेक्ट फंक्शन, सेकंड देखेंगे हम वर्क बीइंग एन इंजेक्ट फंक्शन, थर्ड देखें हम कंडीशन फॉर डी क्यू एंड डी डब्ल्यू टू बी एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन, फोर्थ देखेंगे हम चेंज ऑफ एनर्जी फंक्शन विद टेम्परेचर, और फिफ्थ हम देखेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या हम आइसोचोरिक प्रोसेस भी कह सकते हैं। आज हम ये सारे मैथमेटिकल डेरिवेशन देखेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। हीट इज इन एग्जैक्ट फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा था, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या थी? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू माइनस का डी डब्ल्यू। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। If work is restricted to pressure volume work, then अगर हमें पता है जो हमारा वर्क डन है डी डब्ल्यू किसके इक्वल है? माइनस का पी डी वी के। तो हमने जो हमारी इक्वेशन थी जो हमारे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमें मिली थी, तो हम उसके अंदर ये वैल्यू पुट करके हम क्या इक्वेशन लेके आएंगे? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस का पी डी वी। इसको हम इक्वेशन सेकंड का नाम दे देंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम? टेकिंग यू एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर टी एंड वॉल्यूम वी। तो हम डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन लिखेंगे। जो हमारी ये सेकंड इक्वेशन है इसका हम डेरिवेटिव करेंगे और इसके अंदर जो टेम्परेचर टी लेंगे और वॉल्यूम वी लेंगे। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक बार तो हम टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लेंगे और एक बार हम वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लेंगे। तो डी यू इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा? डी यू बाई डी वी। तो कांस्टेंट टी इंटू का डी वी प्लस का डी यू बाई डी टी कांस्टेंट वी इंटू का डी टी। जब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, और जब हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी यू इन इक्वेशन सेकंड, जो हमारी इक्वेशन सेकंड थी उसके अंदर हम ये डी यू की वैल्यू को क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू, तो अगर हमारे ये इक्वेशन के अंदर पुट करने के बाद क्या इक्वेशन बनती है? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू बाई डी वी टी कॉन्स्टेंट इंटू डी वी प्लस का डी यू बाई डी टी कॉन्स्टेंट वी इंटू का टी। ये तो डी यू की वैल्यू थी जो हमने पुट कर दी, प्लस का पी डी वी क्या रहेगा हमारा? सेम। इसको हम इक्वेशन थर्ड का नाम देंगे। अब क्या करेंगे? डिवाइडेड द इक्वेशन थर्ड बाय डी वी। अब हम एक बार तो इस थर्ड इक्वेशन को डी वी से डिवाइड कर देंगे और टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लेंगे। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट लेंगे तो डी टी किसके इक्वल आ जाएगा? जीरो को। और फिर एक बार हम क्या करेंगे? टेम्परेचर डी टी से तो हम डिवाइड कर देंगे और वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लेंगे। जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट लेंगे तो हमारा डी वी क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो हम अब देखते हैं, डी वी से डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन को और टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट लेंगे तो डी टी क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। डी टी की जगह हम जीरो पुट करेंगे तो हमारा कंप्लीट क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। तो डी क्यू बाई डी वी डिफ्रेंशिएशन डिवाइड करेंगे डी वी से, तो कांस्टेंट क्या है? टी है हमारा। तो डी वी बाई डी यू बाई डी वी कॉन्स्टेंट टी प्लस का ये क्या आ जाएगा? डी यू बाई डी टी। फिर इसको भी हम डी टी बाई डी वी से डिवाइड करेंगे, प्लस का इसको भी पी डी वी बाई डी वी से डिवाइड करेंगे। इससे क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा और डी टी की जगह हम जीरो पुट करेंगे तो ये भी कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या? डी क्यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, प्लस का क्या बचेगा? पी बचेगा, क्योंकि डी वी बाई डी वी कैंसिल हो गया था तो यहाँ पर पी बचा था। इफ क्यू इज ए स्टेट फंक्शन, अगर हमारा क्यू क्या स्टेट फंक्शन है, देन इक्वेशन क्या
देन इक्वेशन ये होगी तो हम इसको लिख सकते हैं डी स्क्वेयर क्यू बाई डी टी इंटू डी वी। किसके इक्वल कर सकते हैं हम, डी स्क्वेयर क्यू बाई डी वी इंटू डी टी, इक्वल ही है, एक ही बात है, इन दोनों को हम लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारी फिफ्थ है। तो अब क्या करेंगे, आल्सो डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड, वही सेम इक्वेशन थर्ड को हम डी टी से डिवाइड करेंगे और वॉल्यूम कॉन्स्टेंट लेंगे। वॉल्यूम कॉन्स्टेंट लेंगे तो हमारा डी वी किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो उस के अकॉर्डिंग हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, डी क्यू बाई डी टी कॉन्स्टेंट वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी कॉन्स्टेंट वी। ये क्या है हमारी इक्वेशन 6 लेट कर लेंगे हम। नाउ डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन फोर्थ बाय टी वी हैव, तो क्या है जो हमारी इक्वेशन फोर्थ है, ये थी हमारी इक्वेशन फोर्थ। इस इक्वेशन को हम विद रिस्पेक्ट टू टी क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे या हम डेरिवेटिव कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन फोर्थ कौन सी थी, ये क्या थी हमारी इक्वेशन फोर्थ थी। इसको हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी स्क्वेयर क्यू बाई डी वी इंटू डी टी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव होगा, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डी यू बाई डी वी इंटू का क्या आ जाएगा, डी टी प्लस का डी पी बाई डी टी, ये क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो ये कौन, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन सेवन्थ। तो इसके अंदर अब हम देखते हैं कि हमने इक्वेशन फिफ्थ के अकॉर्डिंग देखा था डी स्क्वेयर क्यू डी टी डी वी इज इक्वल है डी स्क्वेयर क्यू बाई डी वी डी टी के। तो हम इन दोनों को इक्वल ले सकते हैं। अगर हम इन दोनों को इक्वल लेंगे तो इसको हम मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊँगी, तो ये इससे कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो हो जाएगा तो हम इसको क्या लिख देंगे, डी पी बाई डी टी वी किसके इक्वल हो गया, जीरो के, ये हम इक्वेशन एट्थ बोल देंगे। दिस इक्वेशन इज शो दैट प्रेशर ऑफ ए सिस्टम एट कॉन्स्टेंट वैल्यू इज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इंडिपेंडेंट टेम्परेचर व्हेन अप्लाई टू आइडियल गैसेज, इट इज कंट्री टू चार्ले लॉ। पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टी के, प्रेशर जो हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के हो जाएगा। तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के निशान को हटाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कांस्टेंट के का। तो हम पीछे आया था हमारा डी पी बाई डी टी किसके इक्वल था, जीरो के। दस डी पी बाई डी टी चार्ले लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो, किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट के, एंड नॉट इक्वल टू बी जीरो एज गिवन बाय द इक्वेशन एट्थ। जो इक्वेशन एट्थ के अंदर दिया हुआ था डी पी बाई डी टी इक्वल है जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो, ये किसके इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट के। हिंस आवर असम्पशन दैट क्यू बी ए स्टेबल फंक्शन इज प्रिपेयरिंग, सो क्यू इज एन इनएक्ट डिफरेंशिएटर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, वर्क बीइंग एन इन एग्जैक्ट फंक्शन। तो नेक्स्ट इसके अंदर क्या लेंगे हम, वर्क डन है हमारा, वर्क डन किसके इक्वल होता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का पी डी वी के इक्वल। इसको हम नाइन्थ इक्वेशन बोल देंगे। अब क्या करेंगे हम, टेकिंग वी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डी वी किसके इक्वल है, डी वी बाई डी टी पी डी टी, जो हमारी इक्वेशन थी ना फर्स्ट, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो ये क्या इक्वेशन आ जाएगी, ये आ जाएगी, क्योंकि उसको हमने टेम्परेचर और प्रेशर के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट किया है। तो अब क्या करेंगे हम, सब्सटीट्यूटिंग दिस इक्वेशन नाइन्थ वी हैव। तो इस अब क्या करेंगे हम, जो हमारे डी वी की वैल्यू है वो किसके अंदर पुट कर देंगे हम, जो हमारी इक्वेशन नाइन्थ है इसके अंदर यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट करेंगे तो डी डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का पी और डी वी की ये कंप्लीट वैल्यू। तो फिर माइनस का डी डब्ल्यू, इसको माइनस को इस साइड ले आएंगे हम, माइनस डी डब्ल्यू जो किसके इक्वल आ जाएगा, पी को अंदर की साइड ले जाएंगे, पी डी वी बाई डी टी और कॉन्स्टेंट प्रेशर डी टी प्लस का पी डी वी बाई डी टी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी पी। इसको इक्वेशन हम 10th बोल देंगे। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय डी पी एंड पुट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। हम डी पी से डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर लेंगे। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट लेंगे तो हमारा डी टी किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के।
तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, माइनस का डी डब्ल्यू बाई डी पी, डी पी से क्या किया था हमने, डिवाइड किया था, तो पी इज इक्वल टू पी डी वी बाई डी पी, और डी टी जीरो हो गया था, तो जो बीच की हमारी वैल्यू थी वो किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के। सिमिलरली अब डिवाइड करेंगे हम डी टी से, और प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखेंगे। प्रेशर पहले तो हमने किससे डिवाइड किया था, डी पी से, और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रखा था, तो डी टी इसके इक्वल आ गया था जीरो के। अब हम क्या करेंगे, डी टी से डिवाइड करेंगे उसी इक्वेशन को, और प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखेंगे, तो प्रेशर क्या आ जाएगा हमारा, जीरो आ जाएगा। तो डी पी इज इक्वल है जीरो, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो माइनस का डी डब्ल्यू बाई डी टी कॉन्स्टेंट पी किसके इक्वल आ जाएगा, पी डी वी बाई डी टी, और पी, और जो हमारी दूसरी टर्म थी वो क्या हो जाएगी, जीरो आ जाएगी। इफ डब्ल्यू बी ए स्टेट फंक्शन, डब्ल्यू जो हमारा वर्क वो क्या स्टेट फंक्शन है, इफ यदि, तो इट मस्ट बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, तो क्या ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, देन बाय एलवाज रेसिप्रोकलिटी वी हैव, हम रखते हैं जो हमारा डी स्क्वेयर साई बाई डी टी डी पी इज इक्वल है डी स्क्वेयर डब्ल्यू बाई डी पी डी टी, सॉरी ये साई नहीं है, यहाँ पर डी डब्ल्यू है, तो डी स्क्वेयर डब्ल्यू बाई डी टी डी पी किसके इक्वल हो जाएगा, डी स्क्वेयर डब्ल्यू बाई डी पी डी टी, ये इक्वेशन 13 हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे हम, जो हमारी इक्वेशन 11th थी, और जो हमारी इक्वेशन 11th है, ये इक्वेशन है, इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, और जो हमारी इक्वेशन 12th है उसका हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी। तो हमारी इक्वेशन क्या आएंगी, पी डी स्क्वेयर वी बाई डी टी डी पी, जो हमारी 11th इक्वेशन है उसको हम डेरिवेटिव करेंगे डी टी के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी इज इक्वल टू पी डी स्क्वेयर बाई डी वी डी पी डी टी प्लस का डी वी बाई डी टी पी, ये हमारी इक्वेशन 4th आ जाएगी। सिंस v क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, v अगर v स्टेट फंक्शन है तो क्या होगा, डी स्क्वेयर v बाई डी टी डी पी इक्वल होगा डी करली स्क्वेयर v बाई करली पी करली टी, इसको हम डी भी बोल सकते हैं, करली भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। दिस इक्वेशन इज 14 बिकम्स, तो जो हमारी 14 इक्वेशन है, ये अगर ये दोनों इक्वल है तो ये क्या हो जाएगी, ये इस साइड आके क्या हो जाएगा, जीरो, तो डी वी बाई डी टी डी वी बाई डी टी, हाँ किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो हमारी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, 5th, डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन 15 क्या बोलती है, द वॉल्यूम ऑफ ए सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा वहाँ पर, इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट क्या है वहाँ पर, प्रेशर था 15 इक्वेशन में। तो व्हेन वी अप्लाइड इट द आइडियल गैस, जब हम आइडियल गैस अप्लाई करते हैं तो चार्ली लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के, और वी इज इक्वल हो जाता है के टी के, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटेगा तो कांस्टेंट कोई ना कोई तो आएगा, तो हम यहाँ पर के लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू के। तो इसका मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, ये इक्वल नहीं आया जीरो के, ये किसके इक्वल आ गया, के कांस्टेंट के इक्वल आ गया। तो क्या बोलेंगे हम, W इज ए स्टेट फंक्शन इज रोंग, तो जो हमारा ये W क्या था, स्टेट फंक्शन हम बोल रहे थे, वो क्या है, रोंग है। दस DW इज एन इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, तो हमारा जो DW है वो क्या है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे हम, कंडीशन फॉर डी क्यू एंड डी डब्ल्यू टू बी एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, कुछ कंडीशंस देखेंगे डी क्यू के लिए और डी डब्ल्यू के लिए जो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होंगी। तो हम देखेंगे, इफ वर्क इज रजिस्ट्रेटेड टू प्रेशर वॉल्यूम वर्क द डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ वर्क विल बी, वर्क क्या हमारा माइनस का पी डी वी, देन डी यू हमारे किसके इक्वल है, डी क्यू माइनस का पी डी वी, ये क्या अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डी यू किसके इक्वल है, डी क्यू माइनस का पी डी वी फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में डी क्यू किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो डी क्यू की जगह हम क्या पुट कर देंगे, जीरो, तो डी यू किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का डी वी के। हिंस फॉर दिस कंडीशन डिफरेंशिएशन
ऑफ वर्क इज एग्जैक्ट, इसके अंदर क्या आ गया, जो हमारा वर्क है वो क्या है, एग्जैक्ट है। नाउ फॉर आइसोचोरिक प्रोसेस, आइसोचोरिक प्रोसेस में क्या करेंगे हम, वॉल्यूम है हमारी उसको कांस्टेंट रखेंगे। अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे हम, तो वॉल्यूम अगर हमारा v क्या है, कांस्टेंट है, तो हम डेरिवेटिव करेंगे v क्या, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो हम इसके अंदर dv को किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के। तो du किसके इक्वल आ जाएगा, dq के। सो अंडर दिस कंडीशन डिफरेंशिएशन ऑफ हीट बिकम्स एग्जैक्ट। तो इसके अंदर क्या आ गया, हीट क्या है, एग्जैक्ट है। तो इस तरीके से हमने दोनों को, वर्क को भी और हीट को भी, दोनों को एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन दिखा दिया। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, चेंज ऑफ एनर्जी फंक्शन विद टेम्परेचर। चेंज देखेंगे हम एनर्जी फंक्शन का विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ। इसके अंदर हम क्या करेंगे, टेकिंग v, जो हमारी वॉल्यूम है उसको रखेंगे हम एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, वी कैन राइट। तो हमारी ये इक्वेशन थी जो हमें, ये तो हमें याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये हमने फर्स्ट में ही की थी, जो हमने डेरिवेटिव किया था वहाँ पर। तो du किसके इक्वल हो जाएगा, डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वी डी टी प्लस का डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी। ये क्या हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। हाँ, इसको हम करली भी बोल सकते हैं, डी भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, दोनों का मतलब डिफरेंशिएशन ही होता है। फॉर एन आइसोचोरिक प्रोसेस डी वी इक्वल है 0। तो क्या करेंगे हम, डी वी, डी यू है हमारा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, करली यू बाई करली टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी टी माइन। ये कौन सी इक्वेशन है हमारी, सेकेंड इक्वेशन। तो वी, अब आइसोचोरिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग डी यू किसके इक्वल आ जाएगा, डी क्यू वी के। ये इक्वेशन थर्ड है। अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन सेकंड को और इक्वेशन थर्ड को। इक्वेशन सेकंड और थर्ड को कंपेयर कैसे करेंगे, डी यू इसके इक्वल है और डी यू इसके इक्वल है। तो इसका मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल्स होंगी। तो राइट हैंड साइड को हम इक्वल पुट करने के बाद हमारी इक्वेशन कौन सी बनेगी, फोर्थ इक्वेशन। अब इस फोर्थ इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे dt से। तो क्या आ जाएगा, डी क्यू बाई डी टी, और इसको dt से डिवाइड करेंगे तो dt से dt कैंसिल, हमारी इक्वेशन आ जाएगी फिफ्थ। नाउ फ्रॉम हेयर वी ड्राइव ए न्यू क्वांटिटी। हम यहाँ पर क्या न्यू क्वांटिटी ड्राइव की है, हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ क्यू बाई डेल टी एज डेल टी गोज टू बी 0 एंड इट इज रिटन एज डी क्यू बाई डी टी सच एज सी किसके इक्वल है, कोई कांस्टेंट है, हमारी हीट कैपेसिटी है। तो इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0 क्यू बाई डेल टी। तो किसके इक्वल आ जाएगा, डी क्यू बाई डी टी। ये इक्वेशन होगी सिक्स्थ। अब हम एक छोटा सा नोट देख लेते हैं। हीट कैपेसिटी इज एन एक्सटेंसिव क्वांटिटी, एन अमाउंट ऑफ हीट क्यू रिक्वायर्ड to rise the temperature by del T depend upon the mass of substance. The specific heat capacity is the heat capacity per unit mass of substance and is इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जो हमारी हीट कैपेसिटी है वो क्या होगी, हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। आपको पता ही है इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जिसके अंदर जो प्रॉपर्टी हमारे मटेरियल की अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, वो कौन सी होती है, हमारी इंस्टेंटिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बाद अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी देखेंगे किसके ऊपर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। आइसोचोरिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो हमें हीट कैपेसिटी सी वी किसके इक्वल होती है, डी क्यू वी बाई डी टी। ये हमने इक्वेशन लेट कर ली सेवंथ। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, आइसोचोरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग। अगर हीट कैपेसिटी ये वॉल्यूम के अकॉर्डिंग तो हमारी ये थी, और अगर प्रेशर लेंगे कांस्टेंट तो सी पी किसके इक्वल होगी, डी क्यू पी बाई डी टी। ये इक्वेशन हमारी होगी एट्थ। अब हम फिफ्थ इक्वेशन को और सेवंथ इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। हमारी फिफ्थ इक्वेशन क्या थी, हमारी फिफ्थ इक्वेशन थी डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन थी। और सेवंथ इक्वेशन थी सी वी इज इक्वल टू डी क्यू वी
बाय डी टी, ये हमारी 7th इक्वेशन थी। अब क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इन दोनों को कंपेयर करने के बाद सी वी किसके इक्वल आ जाएगा, डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इस इक्वेशन को हम 9th इक्वेशन बोलेंगे। अब पुट करेंगे दिस वैल्यू इन 4th इक्वेशन के अंदर। जो हमारी ये वैल्यू है सी वी की, वो किसके अंदर पुट करेंगे, हमारी इक्वेशन 4th के अंदर। हमारी 4th इक्वेशन क्या थी, डी यू इज इक्वल है डी क्या वी इज इक्वल है डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी टी। तो इसके अंदर पुट करने के बाद क्या आता है, डी यू इज इक्वल है डी क्या डी वी इज इक्वल है किसके इक्वल आ जाता है, सी वी डी टी। तो हमने जो जहाँ हमारी 4th इक्वेशन के अंदर डी यू बाई डी टी था, हमने वो वहाँ क्या पुट कर दिया, सी वी। अगर सी वी पुट कर दिया तो हमारी ये इक्वेशन 10th आ जाएगी। फॉर ए फाइनाइट चेंज वी हैव डेल यू इज इक्वल है क्यू वी इज इक्वल है। तो हम फाइनाइट चेंज के लिए क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, लिमिट पुट t1 टू t2 सी वी डी टी, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। किसके लिए, फाइनाइट चेंज के लिए। इफ सी वी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, जो हमारी सी वी है, हीट कैपेसिटी है, वो अगर इंडिपेंडेंट है ऑन टेम्परेचर पर, तो डेल यू किसके इक्वल है, क्या वी के। तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, सी वी इंटू का डेल टी के। ये हमारी इक्वेशन 11th होगी। तो हमने अब देखा मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ हीट इज इन एग्जैक्ट फंक्शन, वर्क बीइंग एन इन एग्जैक्ट फंक्शन, कंडीशन देखी डी क्यू एंड डी डब्ल्यू की, जो क्या करती हैं, एग्जैक्ट फंक्शन करती हैं। चेंज ऑफ एंट्रोपी फंक्शन विद टेम्परेचर देखा, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम देखी, या फिर बोल सकते हैं आइसोचोरिक प्रोसेस देखा। हमने ये सब मैथमेटिकल प्रूफ देखा। अब क्या करेंगे, हम इन एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। कई बार ना क्वेश्चन आ जाता है ये कंपलसरी में, तो बहुत बार आया भी है एमएससी के एग्जाम में। तो प्रूफ दैट इफ डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0, इफ फॉलो डी यू बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सिंस यू किसके इक्वल है, एफ टी कोमा वी के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी कि डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी यू इज इक्वल है, तो डेरिवेटिव क्या होता है, यू इंटू वी का फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, ऐसे होता है। तो हम डेरिवेटिव करेंगे, तो डी यू बाई डी टी कॉन्स्टेंट क्या होगी, वॉल्यूम, और डी टी मल्टीप्लाई में प्लस का, फिर डी यू बाई डी वी, अगर वी का करेंगे तो कॉन्स्टेंट क्या होगा, टेम्परेचर डी वी। तो ड्यूरिंग दी, तो अब क्या करेंगे हम, सो डिवाइडिंग बाय डीपी एंड पुटिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, डीपी से डिवाइड कर देंगे, और जो हमारा टेम्परेचर है उसको क्या हम करेंगे, कांस्टेंट। एक बात बताओ, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो टेम्परेचर का हम डेरिवेटिव करेंगे डीटी, वो किसके इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट है तो 0 के इक्वल। तो मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट मीन्स डीटी इज इक्वल टू 0। तो अब डिवाइड करने के बाद हमारी इक्वेशन आती है डी यू बाई डी पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल है डी यू बाई डी वी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी बाई डी पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये वाली आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो डी टी है तो ये 0 हो जाएगा। सिंस डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल हो गया किसके, 0 के। या हम बोल सकते हैं डी यू बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल हो गया 0 के। तो यही हमें प्रूफ करना था कि डी यू बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल होता है 0 के। अगर डी यू बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल है 0 के, तो ये भी किसके इक्वल होगा, 0 के। यही हमने प्रूफ करना था, और यही हमने प्रूफ करके दिखा दिया अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, फिर हमको डेरिवेटिव करना है, और फिर डिवाइड करना है डीपी से, और कॉन्स्टेंट लेना है हमें टेम्परेचर। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये लगभग कंपलसरी में आता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको एमएससी के लिए इन सब की पीडीएफ की ज़रूरत हो तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें। वहाँ से मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन 100% आता ही आता है। तो ये एमएससी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एमएससी फर्स्ट सेम में भी आता है, सेकेंड में भी हो सकता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिलेबस है। Thank you so much for watching my video.